प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, बलिदान किया अपने आप को, और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनने लगे। ठीक है, कैसे? प्रभु यीशु मसीह से अपना रिश्ता बना करके, प्रभु यीशु मसीह से अपना संबंध बना करके, पर प्रभु यीशु मसीह का नाम से, विश्वास से, प्रार्थना करके परमेश्वर के परिवार में जन्म लेके जब हम उसका बेटा और बेटी बन जाते हैं, तब क्या होता? हम प्रार्थना करते हैं। तो जैसे मूसा प्रार्थना किया और उसके चेहरे से वो रोशनी चमका, हमारे आपके चेहरे से भी वो रोशनी चमकेगा। सिर्फ हमको और आपको क्या करना है? प्रभु से समय बिताना है। और वो समय, ये लेंट का पीरियड है, 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया मूसा। हाँ, परमेश्वर के साथ समय बिताया। उपवास प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ समय बिताना। परमेश्वर के साथ समय बिताया और परमेश्वर उसको अनुग्रह और शक्ति और सामर्थ से भरा। सिर्फ इतना ही नहीं, एलिया के बारे यदि हम लोग देखते हैं, पहला किंग 11:8 में, वहां पर भी एलिया परमेश्वर से मिलने जा रहा था। 40 दिन और 40 रात वो चलते 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 उपवास में, हाँ, और होरेब पर्वत पे पहुंच गया। होरेब पहाड़ पर गया और वहां पर परमेश्वर उसको अपना शक्ति सामर्थ से भरा, बात किया उसके साथ। हाँ, और वही परमेश्वर आज हमारे और आपके बीच में। प्रभु यीशु मसीह भी क्या किया? 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया। कहां पर किया? मरुस्थल में। ठीक है, जैसे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा लेने के बाद मिनिस्ट्री करने नहीं चला गया यीशु मसीह। हाँ, तुरंत मिनिस्ट्री करने नहीं चला गया, प्रचार करने नहीं चला गया, किसी का घर घूमने नहीं चला गया, कोई पार्टी में नहीं चला गया, लेकिन कहां चला गया? बपतिस्मा लेने के साथ ही, क्योंकि वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और बोलता है वो कहां चला गया? मरुस्थल में, विल्डरनेस में। किस लिए? कितना दिन? 40 दिन और 40 रात। और आज वही दिन को, वही समय को आज हमको और आपको भी स्मरण करना है। और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब उस मरुस्थल में था, उसके जीवन में भी तकलीफ आई, परेशानी आई, शैतान के द्वारा टेस्ट हुआ, परीक्षा हुआ, लेकिन वो क्या हो गया? पास हो गया। ठीक है, वो पास हो गया। और यदि वो पास नहीं होता तो शायद आज हम और आप उस उद्धार को अपने जीवन में नहीं देख पाते, वो छुटकारा हमारे जीवन में नहीं होता, वो चंगाई हमारे जीवन में नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? जीत गया। हर एक परीक्षा जो शैतान के द्वारा उसके जीवन में आया था, हर एक परीक्षा, हर एक युद्ध में यीशु मसीह जीत गया। यदि हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 में देखेंगे 1 से 11, हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आप लोग घर जाके पढ़िएगा कैसे यीशु मसीह के जीवन में जब वो मरुस्थल में गया, तब कैसे उसके जीवन में परीक्षा आया। आने वाले दिन में हम लोग इसको देखेंगे। और यीशु मसीह वहां पर जीत गया। मेरे प्रियो, इजरायली लोग के बारे हम लोग देखे थे कि नहीं? पिछले दिनों में 40 साल तक वो लोग मरुस्थल में मंडरा रहे थे। हाँ, प्रार्थना भी कर रहे थे, मंडरा रहे थे, परमेश्वर को उपस्थिति में चल रहे थे, लेकिन दे वर फेल, वो लोग फेल हो गए मेरे प्रियो। हाँ, वो लोग भी मरुस्थल में थे, लेकिन वो लोग पास नहीं हुए। परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने लगे, और वो लोग 40 दिन रहते हुए भी वो लोग फेल हो गए। और उसका नतीजा क्या हुआ? वो लोग कनान देश को प्रवेश नहीं कर पाए और वहां पर 40 साल तक मंडराते रहे, वो फेल हो गए। और आज हमारे और आपके लिए भी यही समझने का मौका है, अपॉर्चुनिटी है। परमेश्वर ये समय दिया, ये काल दिया है। हाँ, इजरायली लोग फेल हो गए, लेकिन आज क्या हम और आप कैसे जी रहे हैं? हाँ, आज हम लोग पास हो रहे हैं कि नहीं? हर एक परीक्षा में पास होना है मेरे प्रियो, हर एक परीक्षा में हमको और आपको पास होना है। ये दुनिया क्या है? मिस्र देश है। हम भी एक यात्रा में हैं, जैसे इजरायली लोग यात्रा में थे, हम और आप भी एक यात्रा में हैं। वो लोग कनान देश जा रहे थे, हम लोग स्वर्ग राज जा रहे हैं। और हम लोग का जर्नी कितना दिन का है? 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 120 साल। उसके बाद हमको आपको इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्ग जाना है। लेकिन ये जर्नी में, ये यात्रा में, हम लोग के जीवन में भी वो मरुस्थल, वो विल्डरनेस का यात्रा रहेगा, वो दुख और तकलीफ का यात्रा रहेगा। क्या हम उसमें पास हो रहे हैं या फिर हम फेल हो रहे हैं? एलिया पास हो गया, होरेब पर्वत, कितना तकलीफ में चलते चलते 40 दिन पहुंच के परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर उसको दर्शन दिया और परमेश्वर उसको इस्तेमाल किया। मूसा को परमेश्वर लीडर बनाया, 40 दिन उपवास किया और परमेश्वर उसको खड़ा किया।
हाँ, और यीशु मसीह के जीवन में भी हम लोग देखते हैं वो 40 दिन यीशु मसीह उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर उसको सबसे बड़ा नाम दिया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, सिर्फ यीशु नाम है। वो किस लिए? क्योंकि यीशु मसीह पास हो गया। हाँ, इजरायली लोग फेल हो गए, आज हमारा और आपके पास क्या है? क्या हम लोग पास हो रहे हैं ना, फेल हो रहे हैं? हम लोग को देखना है, ठीक है। और ये उपवास प्रार्थना करना क्या है? आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आता है। हम लोग आत्मिक बढ़ोतरी को देखते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, हम लोग का आत्मिक जीवन बढ़ता है, मजबूत होता है। कई लोग इस उपवास में क्या करते हैं, कई लोग टीवी नहीं देखते हैं। हमारे पास एक मैसेज आया एक प्रभु के दास का कि हम इतना दिन तक व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मीडिया में हम नहीं रहेंगे, मेरा सब कुछ ऑफ रहेगा, हम नहीं चलाएंगे, इसलिए कृपया मुझको माफ कीजिएगा यदि हम आपका फोन रिसीव नहीं करते हैं, यदि हम आपका जवाब नहीं देते हैं तो मुझको एक्सक्यूज, क्योंकि मैं इस समय फेसबुक नहीं चलाऊंगा, मैं इस समय क्या नहीं करूंगा, व्हाट्सएप नहीं देखूंगा। कई लोग बोले हम लोग इस 40 दिन में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, कई लोग कई तरह के उपवास करते, कई लोग बोले हम 40 दिन नशा नहीं करेंगे, हम 40 दिन ये नहीं खाएंगे, हम 40 दिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये 40 दिन हम लोग को परमेश्वर के पवित्रता में, विश्वास में, सामर्थ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आत्मिक बढ़ोतरी का कारण है, और ये एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत जरूरी है हमको और आपको भी अपने जीवन में उसको अपने जीवन से पूरा करना, ठीक है। हो सकता है आप नहीं जान रहे थे कब से शुरू हुआ, ये वेडनेसडे से शुरू हुआ है, आप लोग अभी भी उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, और प्रभु का आशीष को और आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को देख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी को, आप में से किसी को, कई लोगों को अनुभव हुआ भी होगा, मेरे को विश्वास है, अगर डॉक्टर या कोई भी आपको बोल दिया कि आप सिर्फ 1 महीना जिएंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा? हाँ, आप सिर्फ 1 मंथ जिएंगे, डॉक्टर बोलेगा कि अब आप जी नहीं सकते, आपके पास सिर्फ 1 महीना है, आप क्या करेंगे तब? क्या करेंगे? आपके लिए एक एक सेकंड, एक एक दिन, एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण लगने लगेगा। अरे हम सिर्फ 1 महीना जीने वाले हैं, क्या करेंगे क्या नहीं, क्या करना है मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए, मेरा फ्यूचर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा कैरियर कहाँ जाएगा, किसको देंगे? कितना भी आपके सामने अच्छा खाना रखा रहेगा, आपको मन नहीं लगेगा, कितना भी बड़ा पार्टी रहेगा, आपको मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, मैं सिर्फ 1 महीना जी रहा हूं, इसके बाद मैं इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा। कुछ भी हो, हम और आप कोई भी इस पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई खुश होता है मौत को सुन करके? नहीं, कोई नहीं खुश होता है। हमको मरना है, हम मर जाएंगे, कोई खुश नहीं होता है। और ये मृत्यु भी परमेश्वर के द्वारा नहीं है, परमेश्वर मृत्यु नहीं लाया, परमेश्वर तो जीवन लेकर के आया। लेकिन फिर भी कई बार हम लोग के जीवन में जब ऐसा समाचार मिलता है कि मेरा पापा, मेरी माँ सिर्फ इतना ही दिन जिएंगे, कितना तकलीफ, इट्स सो पेनफुल। हम लोग का सब कुछ उलट पलट हो जाता है, सब कुछ हम लोग का बदल जाता है, और कितना भी खुशी का समय हो, वो हमको खुशी नहीं दे सकता, ठीक है। और इसीलिए आज यहां पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? यीशु मसीह के बारे। यीशु मसीह को पता था कि वो मरने के लिए आया है। यीशु मसीह को पता था, आपको जब अपनी मौत के बारे पता चलेगा आप परेशान हो जाएंगे, अरे मेरे जीवन का क्या होगा, हम कहां जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को भी पता था, और यीशु मसीह अपने मौत के बारे बोल रहा है अपने चेलों को। देखते हैं मार्क में, मार्कुस रचित सुसमाचार, 3 बार यीशु मसीह मार्कुस रचित सुसमाचार में चेलों को अपने मृत्यु के बारे बोला, ठीक है। हाँ, हम लोग डर जाते हैं, लेकिन देखिए यीशु मसीह यहां पर क्या बोल रहा है। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 8:31 में, जब वह उन्हें सिखाने लगा, यीशु मसीह क्या करने लगा? सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए। क्या आवश्यक है?
कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु मसीह सिखा रहा है चेलों को, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बार क्या है, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 9 का 31 में 31 में इसमें ही ऐसा ही लिखा है, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहा है कि हमको लोग मारेंगे, मेरे जीवन को लोग मारेंगे बहुत ही दुख और तकलीफ के साथ। और यदि हम लोग देखेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार उसमें और एक बात, 3 बार यीशु मसीह यहाँ पर ये भविष्यवाणी कर रहा है अपने मृत्यु के बारे, चेलों को बतला रहा है कि मैं कैसे मौत मरूंगा, लोग कैसे मुझको घात करेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 10वां में, ठीक है, उसका 10 में भी प्रभु फिर एक बार वो बात को बतला रहा है कि वो कैसे मरेगा, ठीक है। देखिए मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, ठीक है, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 10:33 से, ठीक है। देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे और कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। 3 बार यीशु मसीह अपना चेलों को बतला रहा है कि वो कैसे मौत मरेगा। और यहाँ पर हम लोग को आप क्या सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि यदि आपके जीवन में ये बात आ जाए कि हमको मरना है, आपका रिएक्शन क्या होगा? कोई नहीं मरना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह बार बार अपने मौत के बारे चेलों को बतला रहा है कि मैं मरूंगा, क्योंकि यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्देश्य पता था। यीशु मसीह को पता था कि वो इस संसार में यदि जन्म लिया है तो सिर्फ इसलिए कि उसको पाप के लिए, इस मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करना, और वो पूरा तैयारी के साथ आया था इस संसार में और प्रभु उसके साथ था, ठीक है। और हम लोग जानते हैं मानवता के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए, सारे जगत के लिए, सारे मनुष्य के पाप का जो मूल्य, पाप का मूल्य क्या है? जो पाप करेगा उसको मरना है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उसी मृत्यु को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। पाप का जो दंड मृत्यु, उसको यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह को पता था कि उसके मरने के द्वारा वो पाप के ऊपर जो दंड मृत्यु है उसको वो खत्म करेगा और अनंत जीवन को देगा। पाप का जो श्राप है उसको तोड़ेगा, पाप का जो दंड है, पाप का जो पावर, पाप का जो शक्ति है, उसको भी यीशु मसीह नाश करेगा, ठीक है। कई बार हम और आप क्यों बार बार पाप में गिर जाते हैं? क्योंकि पाप एक शक्ति है और यीशु मसीह पाप का शक्ति को भी नाश करने के लिए अपने आप को बलिदान किया, ठीक है। और यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग हर एक पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें। बार बार मैं बतलाती हूं कि उद्धार का मतलब क्या है, मोक्ष का मतलब क्या है? पाप के दंड से छुटकारा। बहुत साधारण। लोग आज उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यीशु मसीह आया उद्धार देने के लिए, यीशु मसीह आया मोक्ष देने के लिए। और यीशु मसीह चाहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार को प्राप्त करे, पाप के दंड से छुटकारा, पाप का दंड मृत्यु से छुटकारा, पाप का श्राप से छुटकारा और पाप का शक्ति से छुटकारा, ठीक है। उसको ही पूरा करने के लिए यीशु मसीह को वो कटोरा, वो प्याला को लेना पड़ा, जिसमें सारे मनुष्य जाति के पाप का दंड था। मेरे प्रियो, वो बहुत भारी था, बहुत कठिन था। वो अपना आंख से अपने मौत को देख रहा था कि कैसे लोग उसका तिरस्कार करेंगे, कैसे लोग उसको थूकेंगे, कैसे उसके शरीर में कोड़े
मारे जाएंगे, कैसे उसके शरीर का एक एक कतरा कतरा लहू बह जाएगा सारे मानवता के लिए, क्योंकि उसको सारा लहू बहाना था मनुष्य के पाप क्षमा के लिए, ठीक है। और यीशु मसीह उस दुख को उठाया मेरे प्रियो, उस दुख को, ताकि हमको और आपको स्वर्ग मिले, हम और आप स्वर्ग में प्रवेश करें। यदि आज हमको और आपको स्वर्ग में जाना है, सिर्फ यीशु मसीह एकमात्र साधन है। यीशु मसीह क्या बोला? हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता मेरे प्रियो। और आज ये लेंट में हमको और आपको उसी चीज को समझना है, मनन करना है। प्रभु से बोलिए, प्रभु हम इस रहस्य को समझ सके, आपका प्रेम कैसा है प्रभु जी, आप कैसे अपने पूरा लहू बहा दिए। कोई आपके लिए मरेगा? सोचिए तो, कोई मरेगा आपके लिए? नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा है। हम पाप किए थे, हमको मरना था, लेकिन यीशु मसीह बोला मेरे बच्चे हैं, मैं इनको मारूंगा नहीं, मैं इनके लिए खुद को मारूंगा, ठीक है। यह है यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम। और अभी हमारा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें आत्मिक रीति से क्या करना है? बढ़ना है। हाँ, यीशु मसीह तो अपने आप को बलिदान करने के लिए संसार में आया, आज हमको और आपको भी बलिदान करने की आवश्यकता है, ठीक है। जब तक हम लोग इस दुनिया में रहेंगे, विल्डरनेस, मरुस्थल का जीवन, हाँ क्या है? मरुस्थल का जीवन क्या है? यीशु मसीह बोला है कि यदि हम यीशु के बच्चे हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, जैसे यीशु मसीह क्रूस लेकर के चला, हमको और आपको भी अपना क्रूस उठाना है। आपके जीवन का क्रूस आप ही उठाएंगे, आपके जीवन का क्रूस कोई दूसरा नहीं उठाएगा मेरो। और जिसका जितना बड़ा क्रूस, उसका उतना ही ज्यादा स्वर्ग में जगह मिलेगा। जिसका छोटा क्रूस, छोटा दुख, छोटा तकलीफ, छोटा परीक्षा, थोड़ा परेशानी, थोड़ी जगह मिले। और जिसका दुख बड़ा है, जिसका तकलीफ बड़ा है, जो उस दुख और तकलीफ में अपना क्रूस को उठा करके चला है, क्योंकि प्रभु यदि आपकी इच्छा ही पूरी हो मेरे जीवन में, तो परमेश्वर उसको इनाम देगा मेरे प्रियो। इसलिए हमें क्रूस लेने से डरना नहीं है। वो क्रूस सबको उठाना है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको क्रूस उठाना नहीं है। यदि उसके जीवन में क्रूस नहीं है, तब तो वो प्रभु के दूर है, ठीक है। और आज वचन हमको और आपको बोलता है कि हमें क्रूस उठाना है। जैसे यीशु मसीह के बारे हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह जो कि पाप का बलिदान हुआ, पहला पत्रस 1:18 में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा और आपका छुटकारा, हमारा और आपका छुटकारा। पहला पत्रस 1:18 में कि हमारा छुटकारा क्या? हमारा जो चाल चलन, हमारा जो पाप, हाँ, सोने और चांदी से नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, ठीक है। हम लोग इस बात को जानते, लेकिन क्या विश्वास करते? जानना बड़ी बात नहीं है, उसको अपने जीवन से स्वीकार करना कि मेरा जीवन का छुटकारा, यीशु मसीह मेरे पाप के लिए बलिदान हुआ और मुझको जीवन दिया, मुझको पाप के ऊपर विजय, बीमारी के ऊपर विजय, श्राप के ऊपर विजय दिया, तब जाकर के वो आपके लिए कार्यकारी होगा। लेकिन आज हम और आप कैसा जीवन जी रहे हैं? मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास उस लेवल में है? हमको और आपको देखना है। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 16:25 में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आज हम लोग रात और दिन अपने प्राण का ही चिंता करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु बोल रहा है कि यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा तो वो उसे खोएगा, और यदि कोई अपने लिए प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि आपको बचना है, इस दुनिया में जीना है, आपको क्या करना है? प्रभु के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करना है, प्रभु के कार्य में अपने आप को खर्च करना है, और तभी जाकर के बोलता है कि जो अपना प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा, लेकिन जो उसको लगाएगा वह उसे पाएगा। चाहे आपका प्राण हो, आपका जीवन हो, या फिर आपका धन हो, दौलत हो, जो कुछ भी हो, परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाहता है कि हम लोग उसको परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल करें, क्योंकि सब कुछ किसका है?
परमेश्वर का है, ठीक है। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। और वो परमेश्वर इस महा उपवास काल में हमसे और आपसे सिर्फ इतना चाहता है कि हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन उस अपने आत्मा को मजबूत करें। सिर्फ प्राण के लिए ना सोचे, शरीर के लिए ना सोचे, लेकिन उस आत्मा के लिए सोचे, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है, ठीक है। हम लोग के शरीर में दो शक्ति है, ठीक है। हम लोग के शरीर में दो शक्ति होता है। पहला मेरा खुद का इच्छा, जिसको हम लोग ईगो बोलते हैं, अहम, मेरा इच्छा, शरीर का इच्छा, और दूसरा पवित्र आत्मा, ठीक है। दो शक्ति होता है। पहला मेरा खुद का इच्छा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और दूसरा परमेश्वर पवित्र आत्मा का इच्छा। ये दोनों हम लोग के हृदय में होता है, और कई बार दोनों के बीच में लड़ाई होता है, ठीक है। और ये लड़ाई में आपको जीतना है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके। आपका अहम, आपका ईगो वो बोलेगा कि नहीं हमको ये करना है। आपका शरीर का अभिलाषा बोलेगा हमको ऐसा मन कर रहा है, हाँ हमको ये करना, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है कि नहीं ये करना गलत है, क्योंकि ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। और तब आपको परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। शरीर नहीं, अपना प्राण नहीं, लेकिन अपनी आत्मा, मतलब आत्मा को बचाने का यही तरीका है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना। आत्मा में बढ़ने का यही तरीका है, प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, और पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है उसको अपने जीवन से पूरा करना। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु चाहता है कि हम और आप दो काम करना बहुत जरूरी है। पहला चीज क्या है? जैसे मैंने कहा हम लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु के पीछे चलने का मतलब अपने आप का इनकार करना, ठीक है। क्या करना? अपने आप का इनकार करना। प्रभु मेरा इच्छा, यीशु मसीह क्या बोला? प्रभु मुझको तो बहुत तकलीफ होगा, लोग मुझको मारेंगे, लोग मेरा ठट्ठा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, मेरे शरीर का पूरा लहू बह जाएगा, बहुत कष्ट। प्रभु लेकिन फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। वो अपने जीवन को सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया परमेश्वर के हाथ में। बोला प्रभु मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। लूका रचित सुसमाचार 9 का 23 में लिखा है, उसने उनसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन हम लोग एक दिन जोर से प्रार्थना करते हैं, ओ बहुत खुशी जोश के साथ, दूसरा दिन हम लोग का मन भटक जाता है, हम लोग कहीं और चले जाते हैं। जी नहीं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ये विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता। नहीं तो हम और आप भी इस्राएलियों के जैसा, वो लोग विल्डरनेस में, मरुस्थल में फेल हो गए, हर एक टेस्ट में, हर एक परीक्षा में फेल हो गए। मेरे प्रियो, आज हमको और आपको हर परीक्षा में पास होना है, और वो आत्मिक लेवल में हमको और आपको ऊपर जाना है, ताकि जब आप परीक्षा में पास होंगे, प्रार्थना में समय देंगे, वचन में और अपने जीवन में, परमेश्वर का रोशनी आपके जीवन से रिफ्लेक्ट होगा, ग्लोरी को लोग देखेंगे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। ये बहुत सिंपल है, ये कठिन नहीं है। कठिन इन द सेंस हमको जानने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि ये मेरी इच्छा है ना ये पवित्र आत्मा का इच्छा है। एक बार एक पास्टर था, पास्टर का 2 बेटे थे, ठीक है। और वो क्या हुआ, वो लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट करते नाश्ता कर रहे थे, डाइनिंग टेबल में बैठ करके। वो लोग, उसका पापा था और उसके 2 बेटे थे, और वो लोग को स्कूल जाना था, और जल्दी से ब्रेकफास्ट उनकी मम्मी उनके लिए सर्व कर दी। मम्मी टेबल में ब्रेकफास्ट रख दी, और उनका पापा और दोनों बच्चे बैठ के जब खा रहे थे तो एक बड़ा वाला बेटा वो गुस्सा, वो नहीं खाना चाह रहा है, क्योंकि उसका डिमांड था पापा से कि पापा हमको कुछ चाहिए, और वो उसका पापा उसको पूरा नहीं किया, और इसीलिए वो बच्चा क्या किया है, ब्रेकफास्ट नहीं खाया और चला गया स्कूल। नाश्ता नहीं किया और स्कूल चला गया। फिर उसके बाद, क्योंकि वो भी गुस्सा में था, उसके बाद जब स्कूल से वापस आया, और उसके बाद शाम को जब प्रार्थना करने वो लोग बैठे, और उसके बाद जब प्रार्थना करने बैठे तो उसका पापा पास्टर बेटा से पूछने लगा कि कौन था जब तुम ब्रेकफास्ट कर रहा था उसमें तुम नाश्ता नहीं किया, मतलब कौन था तेरे जीवन में उस समय? तुम था ना प्रभु? बच्चा बोला इट वॉज माइन, मैं था।
हाँ, मैं था, मतलब मेरा इच्छा था, हम गुस्सा किए, हम उस समय गुस्सा किए और हम ब्रेकफास्ट नहीं खाए और हम छोड़ दिए। वो छोटा बच्चा समझ रहा है कि वो मेरा इच्छा है। हाँ, पास्टर उसको पूछो, तुम सुबह को बैठे तो तुम्हारे साथ कौन था, तुम्हारे जीवन में कौन था? बोला वो तो मैं था, वो पवित्र आत्मा नहीं था। इस तरह से बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है अपने आप को चेक करना कि मेरे जीवन में कौन है, मेरा खुद का इच्छा, हाँ, या फिर परमेश्वर का इच्छा। हर कदम में प्रभु हमको और आपको तैयार कर रहा मेरे प्रियो, ताकि हम लोग परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जैसा सिद्ध बने। अपने आप का इनकार करना, कैसे हम लोग अपने आप का इनकार करेंगे? अपनी इच्छाओं को मारना, अपने शरीर की इच्छाओं को मारना। आपका शरीर का इच्छा बोल रहा, हमको गुस्सा लग रहा है, लेकिन आप बोलेंगे परमेश्वर का अच्छा नहीं, क्योंकि ये शरीर का इच्छा है, हम गुस्सा नहीं करेंगे। कई सारे हम लोग का शारीरिक इच्छा है, वो शारीरिक इच्छा को मारना ही है क्या? उपवास, बलिदान, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना। जब आप अपनी इच्छा को मारते हैं, हाँ, रोमन की पत्री में लिखा है कि तुम अपने शरीर को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम जो भी चढ़ा रहे हैं, हाँ, हम हो सकता है गरीब को खाना खिला रहे हैं, किसी को पैसा से हेल्प कर रहे हैं, किसी को चावल दे रहे हैं, किसी को दाल दे रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं हम धर्म का काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है जी। नहीं, यदि मेरा हृदय, यदि हम अपने आप का हम लोग अगर यदि बलिदान नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को नहीं मार रहे, गलत को नहीं छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आपके इन बलिदान से खुश नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने आप का इनकार करें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं हमको इसको देने से हमको क्या फायदा होगा, किसी को कुछ करने के पहले सोचते हैं कि नहीं मेरा फायदा है तभी हम करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं, सेल्फिश मोटिव रहता है हम लोग का। लेकिन आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग एक दूसरे का सेवा करें। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और प्रभु के पीछे चलना है। पहला चीज क्या करना है? अपने आप का इनकार करना। ठीक है, यही परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है। आप कितना भी बलिदान चढ़ाए, यदि आप अपने आप का इनकार नहीं करें, पवित्र आत्मा का आवाज को नहीं सुन रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो भी आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। ठीक है, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके पीछे आए। हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए उसके पीछे हो ले। क्या आप रेडी है मेरे प्रियो प्रभु के पीछे चलने के लिए? आपका क्रूस आपको ही उठाना, कोई नहीं उठाएगा। दुख आएगा, तकलीफ आएगा, खुशी खुशी उसमें पास होना है। ठीक है, चिड़चिड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसे इजरायली लोग फेल हो गए, परमेश्वर उसके पीछे बहुत बड़ा आशीष को रखा है। दूसरा चीज क्या है? पहला है अपने आप का इनकार करना और दूसरा मन फिराना। ठीक है, रिपेंटेंस जिसको बोला जाता है। मरकुस रचित सुसमाचार 1:15 में लिखा है, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हाँ, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हम लोग का मन बहुत जल्दी जल्दी भटक जाता है कि नहीं? फट से कभी ये कभी वो, कभी आप अपना मन को भी नहीं जानेंगे। वचन बोलता है कि हमारा मन हमको धोखा देता है। हाँ? मन में असाध्य रोग लगा हुआ, उसका भेद कोई नहीं समझ सकता। आज मन फिराना, यूहन्ना बपतिस्मा जब प्रचार कर रहा था मरुस्थल में, क्या बोला था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज हमको और आपको भी, आज पूरे दुनिया में लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। और ये जो 40 दिन है, ये हमारे और आपके लिए। जब आप इस दिन में सचमुच में प्रभु के पास आएंगे, अपने पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे विश्वास के साथ कि प्रभु आप ही मेरा एकमात्र पिता है, आप परमेश्वर है, आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं, आप मेरी परिस्थिति को बदलेंगे, मेरे जीवन को बदल प्रभु जी, मुझसे बात कर, मुझको आपका प्रेम को जानने में सहायता कर। इन सब बातों को लेकर के जब आप प्रभु के पास आएंगे मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? आपका मन बदल रहा है। मन कैसे फिराएंगे? गलत चीज को छोड़ करके। ये 2 काम आपको इस महाउपवास काल में करना है। पहला क्या करना है? अपने आप का इनकार करना, मतलब अपनी इच्छा को मारना। और दूसरा क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, मन फिराना। पूरे दुनिया के लोग यही कर रहे हैं। लेंट का मतलब यही है,
मन फिराना, उपवास करना, प्रभु की संगति में, फेलोशिप में आगे बढ़ना। ठीक है, क्यों मैं बार बार बोल रही हूं हमें अपने आप का इनकार करना है? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 12:24 में लिखा है, यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कितने लोग बीज देखे हैं? देखे हैं बीज कैसे फल लाता है? जब उसको भूमि में डाला जाता है, जमीन में जब उसको डालते हैं, वो जमीन के अंदर वो मरता है मेरे प्रियो, और मरता है तब जाके उसमें से पेड़ निकलता है। आज हम और आप जब तक मरेंगे नहीं अपना ईगो में, अपना जो घमंड या फिर अपना अहंकार में या फिर अपना ईगो में, सेल्फ में अपना इनकार नहीं करेंगे, नहीं मरेंगे, कभी भी आपके जीवन से वो प्रभु का जो पौधा, फल, आशीष आप नहीं देख पाएंगे। जब तक गेहूं का बीज जमीन में जाके मरता नहीं है तब तक वहां से पौधा नहीं निकलता है। आज हमको और आपको मरने की आवश्यकता है, शरीर को मारना है, और जब शरीर को मारेंगे आत्मा आपका पावरफुल होगा, आपके शरीर के ऊपर में आपका आत्मा पावरफुल होगा और आप परमेश्वर से कनेक्ट हो सकेंगे। आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा, क्योंकि आपने शरीर की इच्छा का बलिदान किया है और परमेश्वर की आत्मा का आवाज को सुना है। और परमेश्वर यही चाहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता वह अकेला रहता, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कितने लोग फल लाना चाहते हैं? कितने लोग परमेश्वर का आशीष को चाहते हैं? आइए पहले अपने आप को मारना सीखे, अपने अहंकार को मारना सीखे, अपनी इच्छा को मारना सीखे। और जब आप इस बात को सीख जाएंगे, परमेश्वर आपकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबी का जीवन जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत दुख तकलीफ परेशानी में शोक का जीवन जिए, ये नहीं है। ये खुशी का जीवन है, भरपूरी का जीवन है। क्यों? जब हम आत्मा, शरीर को जब हम लोग मारेंगे और आत्मा की आवाज को सुनेंगे, और तब जाकर के आपके जीवन की हर एक प्रार्थना, हर एक आवश्यकता, आप बरकत को, आशीष को देखेंगे, और परमेश्वर जो कि सामर्थ्य है आपके जीवन में चमत्कार करेगा। क्योंकि हम लोग मरने के लिए रेडी नहीं है। वी डोंट वांट टू डाई। यीशु मसीह रेडी था मरने के लिए। यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया और वो जी उठा। आज हम और आप भी डरना नहीं है। हम लोग मरेंगे तो जैसे यीशु मसीह जी उठा वैसे आत्मा में भी जिएंगे, शरीर में भी जिएंगे। डरने का आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा हमको और आपको जानने का ये अवसर है 40 दिन। और जैसे मैं बार बार बोलती हूं, ये दुनिया में बहुत भयानक चीज होने जा रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है। अंधकार की शक्ति हिलाई जाएगी, अंधकार का काम बढ़ेगा, लेकिन ऐसे समय में कौन हमको और आपको बचाएगा? परमेश्वर का सुरक्षा मेरे प्रिय, वो कब रहेगा? जब आप मरेंगे। यदि आपके जीवन में आपका ईगो रहेगा, आपका अहम रहेगा, पवित्र आत्मा का स्थान ही नहीं रहेगा, कैसे आप बचाए जाएंगे? कैसे वो संकट के समय में, महाकाल में, महाक्लेश में, महाघोर अंधकार में कैसे आप रोशनी बनेंगे? जैसे मूसा एक रोशनी, ज्योति उसके फेस से चमकता था। ये दुनिया में तो अंधकार होना निश्चित है। हाँ, अंधकार का शक्ति कार्य कर रही है, हम लोग उसको भी देखेंगे आने वाले दिन में। लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य क्या है? हमें आपको चमकना है। वो रोशनी कैसे? जब हम अपने आप का इनकार करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, मन फिराएंगे और प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करेंगे। और जब आप यहाँ से वहाँ चल करके जाएंगे, लोग आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को देखेंगे। आपके पाड़ा में, आपके परिवार में, आपके खानदान में लोग परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन से स्वीकार करेंगे। और आज भी जब हम लोग पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान करते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आइए अपने जीवन को तैयार कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, बोले प्रभु इस महाउपवास काल में प्रभु हमको अपने आप को मारने का शक्ति दो प्रभु जी। हम अपने आप का तिरस्कार करने पाए प्रभु जी, और आपके वचन का अंगीकार करने पाए प्रभु जी। अब हर दिन प्रभु जी आपकी आवाज को सुनने वाले बनने पाए। ऐसा शक्ति दो प्रभु, ऐसा सामर्थ दो प्रभु। जब हम आपके पवित्र शरीर को खाते हैं, आपके पवित्र लहू को लेते हैं प्रभु जी, हमारे शरीर का हर एक प्रभु जी, ओ प्रभु जी हर एक
एक अंधकार, हर एक पाप, हर एक बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए। अपने आप को तैयार कीजिए मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र कीजिए और प्रभु के सिंहासन के सामने आइए, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। वो अपने आप को बलिदान किया ताकि हम और आप जीवन को प्राप्त करें मेरे प्रियो। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप दुख में पाए जाए, वो नहीं चाहता कि आप तकलीफ में पाए जाए। वो चाहता है कि आप अपने आप का इनकार करें, अपना क्रूस उठा करके उसके पीछे चलना शुरू करें मेरे। और इस्राएलियों के जैसा बुड़बुड़ाना बंद कीजिए, इस्राएलियों के जैसा कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, नहीं तो आप भी उस मरुस्थल में, विल्डरनेस में फेल हो जाएंगे मेरे प्रियो, वो टेस्ट में फेल हो जाएंगे। आइए अपनी समस्या को, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। बोले प्रभु मुझको अपने जैसा बना प्रभु, मेरे जीवन में हमेशा आपका इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, क्योंकि यदि आपकी इच्छा में हम चलते हैं प्रभु, हम हमेशा सेफ रहते हैं प्रभु जी, हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं प्रभु। लेकिन जब हम अपनी इच्छा में चलते हैं प्रभु, हम फंदे में फंस जाते हैं प्रभु। शैतान हमें प्रभु जी हमारे जीवन में तकलीफ लेकर के आता है प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु जी, ताकि हम प्रभु अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चले प्रभु। कई बार हम अपने आप का इनकार करना नहीं जानते प्रभु जी, कई बार हम अपनी इच्छाओं को मारना नहीं चाहते प्रभु। ओ प्रभु दया कर, अनुग्रह कर प्रभु, और हम एक जीवन को अपने हाथ में ले। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु जी, इस समय हम सभी अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हम एक जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु जी, और जैसे गेहूं का दाना प्रभु जी वो मर जाता है तब जाके बीज से पौधा निकलता है प्रभु जी, क्योंकि आपने सृष्टि में इस नियम को रखा है, आपने बनाया है प्रभु जी। हर एक बीज जब तक वो मरेगा नहीं, वो प्रभु जी पौधा लेकर के नहीं आ सकता प्रभु जी। और आपने हमें के को भी वैसा ही बनाया है प्रभु जी कि हमारे जीवन से पेड़ और फल लगने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करता हम एक को प्रभु जी ओ मरने में सहायता कीजिए, हमारा अहम मरने पाए प्रभु जी, हमारे शारीरिक इच्छा को हम मारने पाए प्रभु, और आपके लिए एक फलदायी पेड़ बनने पाए परमेश्वर पिता। हम सबके जीवन में फल लगने पाए, आत्मा के नाम फल लगने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपने जब उस अंजीर के पेड़ के पास गए प्रभु, और जब आप उस पेड़ को देखे कि वहां पर सिर्फ पत्ता था प्रभु, एक भी फल नहीं था, और आपने उसे श्राप दिया और वो सूख गया प्रभु जी। ओ आपने हम सबके जीवन में कितनी आशीष को दिया प्रभु जी। हम सबसे पत्ते से भरे हैं प्रभु, लेकिन आप जो फल ढूंढते हैं वो फल आज हमारे जीवन में नहीं है प्रभु जी। ओ फल से हम एक को फलवंत कर प्रभु, हम एक को फलवंत कर प्रभु जी। ओ प्रभु जी दया कर प्रभु जी, एक जीवन में फल लगने पाए प्रभु। आत्मा के फल मेल, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये आत्मा के फल लगने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन से आपका प्रेम बहने पाए, आपका विश्वास बहने पाए, आपका आशीष प्रभु, आपका धीरज, आपका दया, आपका अनुग्रह, आपका करुणा वो हमारे जीवन से बहने पाए प्रभु जी। ऐसा पेड़ हम एक को बनाइए प्रभु जी। और इन दिनों जब हम इस 40 दिन में महाउपवास काल में पाए जाते हैं प्रभु जी, हम एक को प्रभु जी अपने प्रेम को प्रकट कर प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर प्रभु जी। सहायता कर प्रभु जी कि हम आपके प्रेम को सचमुच में समझ सके प्रभु जी, और हमारे जीवन एक फलदायी पेड़ के जैसा होने पाए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है प्रभु जी। आपने कहा है, आशीष दिया है, फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ प्रभु जी। हमारा आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, लौकिक जीवन, फाइनेंस का जीवन, सब कुछ आपकी आशीष से भरा रहने पाए प्रभु जी। यहाँ उपस्थित एक प्रिय भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, एक जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु, एक जीवन पर अनुग्रह कर प्रभु जी, एक जीवन में एक नया अनुभव को दे प्रभु जी। इस महाउपवास काल में पिता परमेश्वर हम लोग आपके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें। बी रियल टू ईच वन ऑफ अस मास्टर, वी वांट टू फील यू फादर, वी वांट टू फील यू, वी वांट टू सी योर ग्लोरी लॉर्ड। ओपन द डोर ऑफ द हेवन मास्टर,
मास्टर, एंड pour out your blessing in Jesus name मास्टर। प्रभु आपकी आशीष को दे प्रभु जी, हम सबके आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी, आपका ग्लोरी हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट होने पाए प्रभु जी। हम एक एक को नया कर प्रभु जी, हम एक एक को नया कर पिता, ओ दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए, हर एक के जीवन को प्रभु जी नया करने के लिए आपका धन्यवाद। हम कभी भी प्रभु जी संसार की ओर नहीं प्रभु, लेकिन आपके पीछे चलने वाले होने पाए प्रभु जी। अपना क्रूस उठाने में सहायता कर प्रभु जी। कई बार हम लोग थक जाते प्रभु, लेकिन आप हमारा बल होइए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमारा कंफर्ट होइए प्रभु जी, आप हमारा ओ पिता होइए प्रभु, और हर एक परिस्थिति में हम सबके हाथ को लेकर के चलिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा प्रभु जी। अपने इस वचन को हम सबके जीवन में पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद फिर एक बार पिता, हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।